हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। स्नेक बाइट्स डिक्लेयर्ड नोटिफिएबल डिजीज यानी सर्पदंश को नोटिफिएबल डिजीज यानी सूचनीय रोग या अधिसूचित रोग घोषित किया गया है। अब सर्पदंश को अब हम यहाँ पे यह देखेंगे कि यह होता क्या है, यानी नोटिफिएबल डिजीज क्या होता है, यानी सूचनीय रोग क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है या डिक्लेयर करने का, घोषित करने का। इसके बाद देखेंगे कि स्नेक बाइट को या नोटिफिएबल डिजीज यानी सूचनीय रोग घोषित करने के क्या फायदे हैं, और स्नेक बाइट्स यानी सर्पदंश को, यानी सांप के काटे जाने पे सर्पदंश को नोटिफिएबल डिजीज घोषित करने से पहले इंडिया ने क्या क्या मेजर किए हैं इस सर्पदंश के बारे में। इसके अलावा भी देखेंगे कि क्यों नोटिफिएबल डिजीज सर्पदंश को यानी स्नेक बाइट को घोषित किया गया है। ये सारी चीज अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया ने, भारत ने ऑफिशियली यानी आधिकारिक रूप से स्नेक बाइट को एक सूचनीय रोग यानी अधिसूचित रोग नोटिफिएबल डिजीज घोषित कर दिया है। यह एक क्रूशियल स्टेप, एक बड़ा महत्वपूर्ण स्टेप उस दिशा में है कि भारत को स्नेक बाइट्स कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है, यानी दुनिया में सर्पदंश की राजधानी भारत को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि दुनिया में जितने भी वैश्विक रूप से स्नेक बाइट डेथ होते हैं, यानी सांप के काटने से पूरे दुनिया में जितने लोगों की मृत्यु होती है, उसमें से लगभग 50% भारत का ही होता है, यानी 50% इंडियन ही होते हैं। तो इसीलिए भारत को स्नेक बाइट कैपिटल ऑफ वर्ल्ड यानी दुनिया में या सर्पदंश की राजधानी बोला जाता था। उस दिशा में यह एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है कि स्नेक बाइट को नोटिफिएबल डिजीज घोषित किया गया है। इसके अलावा यह WHO के उस गोल को यह अनुसरण करता है, उस टारगेट का अनुसरण करता है जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जितने भी वैश्विक रूप से ग्लोबल स्नेक बाइट डेथ होते हैं या इंजरीज होते हैं, उसको 50% तक कम करने का टारगेट है, इनका लक्ष्य है इनका 2030 तक। तो यह जो इंडिया ने नोटिफिएबल डिजीज घोषित किया है, या इस गोल का भी अनुसरण करता है। बात समझ में कि इंडिया ने स्नेक बाइट को, सर्पदंश को, सांप के काटे जाने पे जो मृत्यु होता है उसको एक नोटिफिएबल डिजीज यानी सूचनीय रोग, अधिसूचित रोग, और कहीं कहीं उल्लेखनीय रोग भी आपको मिलेगा, लेकिन नोटिफिएबल डिजीज बोला जाता है। क्लियर? अब हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि नोटिफिएबल डिजीज यानी अधिसूचित रोग या सूचनीय रोग होता क्या है। देखिए, पहले ये देखिए थोड़ा सा डेटा कि क्यों कैपिटल बोला जाता है विश्व का सर्पदंश का कैपिटल। चूंकि लगभग 50% जो मौत होती है पूरे विश्व में, उसमें से इंडिया में से होती है, लगभग उसमें 50% इंडियन होते हैं। और जितने भी सर्पदंश होते हैं, सांप को काटे जाते हैं, मात्र 10% ही रिपोर्ट किए जाते हैं, बाकी रिकॉर्ड ही नहीं होता, रिपोर्ट या रिकॉर्ड ही नहीं होता। इसके अलावा इंडिया ने बहुत सारे मेजर किए हैं, बहुत सारे उपाय किए हैं, उसको भी हम देखेंगे लास्ट में डिटेल्स में। जैसे नेशनल एक्शन प्लान फॉर स्नेक बाइट इन वेनोमेशन ऑन 12 मार्च 2024 से चला रहा। इसके अलावा अभी देखें WHO 2030 तक 50% स्नेक बाइट से डेथ या उसके इंजरीज को कम करने का इनका लक्ष्य है ना। लेकिन इंडिया में जो भी मौत होता है सबसे ज़्यादा रूरल एरिया में होते हैं, ट्राइबल वगैरह एरिया में। इसके अलावा नेशनल मोर्टालिटी सर्वे एस्टिमेटेड दैट इंडिया में 1.2 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख होता है ना, स्नेक बाइट डेथ होते हैं, यानी लगभग 58,000 पर ईयर लोग मरते हैं स्नेक बाइट से, सर्पदंश से। आ गया समझ में? अब हम आते हैं नोटिफिएबल डिजीज क्या है। नोटिफिएबल सूचनीय रोग क्या है? सूचनीय रोग किसी भी बीमारी, एनी इलनेस, किसी भी बीमारी को सूचनीय रोग जब घोषित किया जाता है तो जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं, जो स्वास्थ्य संबंधी अधिकारी या उनके कार्यकर्ता प्रोफेशनल जो भी होते हैं, उनको कानूनी रूप से यह बाध्य होना पड़ता है कि वह गवर्नमेंट अथॉरिटी को रिपोर्ट करे। आ गया समझ में?
यानी नोटिफिएबल डिजीज, सूचनीय, नाम से ही पता चलना, यानी किसी भी बीमारी को अगर वह नोटिफिएबल डिजीज घोषित हो गया तो गवर्नमेंट अथॉरिटी को कानूनी रूप से उनको सूचना देना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो दैट इज कॉल्ड नोटिफिएबल डिजीज। अब स्नेक बाइट को अगर घोषित कर दिया गया, सर्पदंश को, इसका मतलब सर्पदंश कहीं भी इंडिया में अगर होता है तो उसको गवर्नमेंट अथॉरिटी को, सरकारी अधिकारी को रिपोर्ट करना पड़ेगा। और इसके अलावा मैंडेटरी रिपोर्टिंग हो जाता है, यानी रिपोर्टिंग तो डेथ को होना ही है किसी भी इलनेस के बारे में। इसके अलावा उस डिजीज को क्या सिस्टमेटिक मॉनिटरिंग कर रहे हैं डिजीज के बारे में, यह भी रिपोर्ट करना पड़ता है, कैसे निगरानी कर रहे हैं, क्रमबद्ध कैसा है, नहीं है। इसके अलावा डाटा प्रोवाइड करना पड़ता है, बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा, वाइटल डाटा, जो कि पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशंस, प्रोवाइडिंग वाइटल डाटा फॉर पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशंस। आउटब्रेक कंट्रोल करना पड़ता है, जो भी आउटब्रेक होता है, प्रकोप एक बार बढ़ जाता है, रिसोर्स एलोकेशन होने पड़ते हैं, रिसोर्स उसको एलोकेट किया जाता है। ये सारे मैंडेटरी हो जाते हैं अगर किसी डिजीज को, किसी रोग को, किसी बीमारी को सूचनीय बीमारी अगर घोषित सरकार करता है तो, यानी नोटिफिएबल डिजीज करता है। अब इसका उद्देश्य भी अब आप लोगों को कुछ समझ में आ गया होगा कि इसका पर्पस क्या है। पर्पस ऑफ डिक्लेयरिंग डिजीज एज नोटिफिएबल, यानी सूचनीय रोग घोषित करने का उद्देश्य क्या है। इससे क्या होता है, डिजीज का सर्विलेंस बढ़ जाता है, यानी एक्यूरेट डाटा इंश्योर कर दिया जाता है, एक्यूरेट डाटा कलेक्शन हो रहा है, कितने लोग मरे, कैसे मरे, कहाँ मरे, किस एरिया में मरे, है ना, कहाँ कहाँ डिजीज का प्रिविलेंस है। डिजीज यहाँ मतलब कोई भी डिजीज, जैसे यहाँ सर्पदंश है ना, और उसका ट्रेंड भी वहाँ रिपोर्टिंग होने लगता है, क्या ट्रेंड है। पब्लिक हेल्थ रेस्पॉन्स बढ़ जाता है, जो भी पब्लिक हेल्थ अधिकारी है उनका रेस्पॉन्स बढ़ जाता है, वे हेल्प करते हैं, जो भी टारगेट हेल्थ पॉलिसी है जो गवर्नमेंट का, उसको पूरी तरह इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रिवेंटिव मेजर अपनाते हैं कि कैसे इसको रोका जाए। इसके अलावा ग्लोबल कोऑर्डिनेशन बढ़ जाता है, डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन है ग्लोबल डिजीज सर्विलेंस का, इसके साथ कोऑर्डिनेशन बढ़ जाता है मेरा, अगर किसी डिजीज को नोटिफिएबल डिजीज घोषित किया। जैसे बहुत सारे डिजीज है, कॉलरा है, HIV है ना, रेबीज है इंडिया में, ये सारे नोटिफिएबल डिजीज है। उस लिस्ट में एक ईवी स्नेक बाइट भी शामिल हो गया नोटिफिएबल डिजीज में। अब हम आते हैं तो हम जनरल पढ़े हैं। अब स्नेक बाइट को नोटिफिएबल डिजीज घोषित करने का क्या फायदे हैं, यानी क्या मतलब हुआ इसका, व्हाट डज डिक्लेयरिंग स्नेक बाइट एज द नोटिफिएबल डिजीज मीन, क्या मतलब हुआ इसका। अब नोटिफिकेशन अगर जारी किया जाता, नोटिफाई किया गया, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड स्टेट अथॉरिटी दोनों, चूंकि सेंटर से या गाइड हुआ है, सेंटर से या घोषित किया गया इज नोटिफिएबल डिजीज, तो दोनों मिलके क्या करते हैं, अब सर्विलेंस को इनहेंस करेंगे, जो भी एक्यूरेट डाटा है उसको मेंटेन करेंगे, किस पे, स्नेक बाइट इंसिडेंट पे, सर्पदंश के घटना पे। हेल्थ केयर रेस्पॉन्स के इंप्रूव करेंगे दोनों मिलके, कौन, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और स्टेट अथॉरिटी, है ना। एंटी वेनम, जो सांप काटने के बाद दिया जाता है, एंटी वेनम, जो कि उसके जहर को वेनम बोला जाता है, एंटी वेनम, और इमरजेंसी मेडिकल केयर यह इंप्रूव हो जाती है, और टारगेटेड कैंपेन शुरू होता है, यानी किस एरिया में ज़्यादा अगर सर्पदंश से मरते हैं, नॉर्मली रूरल और ट्राइबल एरिया में मरते हैं, जो भी वनरेबल ग्रुप है, रीजन है जहाँ पे ज़्यादा सर्पदंश से लोग मरते हैं, स्पेशली रूरल और ट्राइबल कम्युनिटी होता है, वहाँ पे कैंपेन शुरू किया जाता है, लोगों को अवेयर किया जाता है, वहाँ पे पब्लिक हेल्थ ऑफिसर को एंटी वेनम दिया जाता है कि भैया इसका सांप काटने के बाद ये तुरंत लेना चाहिए, उसके बाद ये मेजर करना चाहिए, उसके बाद ये मेजर करना चाहिए, उसके बाद में आपको ठीक हो जाएगा। यानी इस तरह का एक अवेयरनेस फैलाया जाता है, कब, जब नोटिफिएबल डिजीज घोषित कर दिया गया हो, तो यह स्नेक बाइट में, सर्पदंश में लागू होगा। अब हम आते हैं कि इंडिया ने या नोटिफिएबल डिजीज से पहले क्या क्या स्टेप लिए हैं या सर्पदंश के लिए। तो सबसे पहला है पॉलिसी और रिसर्च इनिशिएटिव में लेते हैं, तो नेशनल एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्नेक बाइट इन वेनोमिंग ए नैप्सी, यह शुरू किया गया है इंडिया की तरफ से, जो इम्फेसाइज करता है, जोर करता है कि ट्रीटमेंट को इम्प्रूव किया जाए और अवेयरनेस को भी अवेयर किया जाए कि सर्पदंश से लोग मरते हैं। जैसे इससे पहले भी पॉलिसी में अगर देखें तो कर्नाटका और तमिलनाडु जो है, या
स्टेट लेवल पर स्नेक बाइट को नोटिफिएबल डिजीज घोषित कर चुके हैं, या नेशनल अनाउंसमेंट से पहले। भारत ने अभी किया है, इससे पहले या दोनों देश कर चुके, चूंकि दोनों देश बोल रहा हूं, स्टेट, दोनों स्टेट में सर्पदंश से काफी लोगों की मौत होती है, विशेषतः तमिलनाडु, कर्नाटका भी इसमें शामिल है। क्लियर। इसके अलावा महाराष्ट्र में एक मॉडल चलाया गया था, बड़ा इंपॉर्टेंट मॉडल है, ध्यान दीजिएगा, दहानु मॉडल, और उसको एक्सपेंस भी किया गया। पहले शुरू में तो महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में इसको इंप्लीमेंट किया गया, बाद में एक्सपेंस किया गया। तो महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में यानी जिले में यह जब शुरू किया गया दहानु मॉडल को, तो इसका जो परिणाम आया 90% यानी 19% सर्पदंश से जो मृत्यु होती थी उसमें कमी आई। अब इसमें क्या किया जाता है दहानु मॉडल में, मेडिकल ऑफिसर को ट्रेनिंग दिया जाता है कि स्नेक बाइट, और इसके अलावा स्नेक बाइट को इन वेनोमिंग को भी मैनेज करना उनको सिखाया जाता है। कम्युनिटी और ट्रेडिशनल हीलर को भी इन्वॉल्व कराया जाता है, जो भी वहाँ पे ट्रेडिशनल रूप से हीलर, दवा, आयुर्वेद जो भी होता है ट्रेडिशनल, उसको वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट कराया जाता है ना। जैसे वहाँ पे किसी गांव में देखेंगे कि ओझा वगैरह जादू मंत्र से उसको ठीक करते हैं सर्पदंश को, तो उससे ठीक तो होता नहीं है, वो मर जाते हैं, तो उनको भी इन्वॉल्व करा दिया कि भैया जादू मंत्र के अलावा ये लो, ये इंजेक्शन देना, ये दवा देना। इसके अलावा अवेयरनेस फैलाया जाता था, है ना। यह मॉडल जो है अब महाराष्ट्र और उड़ीसा में भी इसको लागू किया गया, है ना, ICMR का नेशनल स्नेक बाइट प्रोजेक्ट के द्वारा। तो ये दहानु मॉडल है ना, जो कि स्नेक बाइट के लिए इंडिया स्टेप है इंडिया की तरफ से। इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग और पब्लिक अवेयरनेस तो चलता ही है, क्षमता निर्माण, जैसे मल्टीलिंगुअल इंफॉर्मेशन दिया जाता है, यानी कहीं कहीं जैसे रूरल एरिया है, ट्राइबल एरिया है, वहाँ पे उन्हीं के लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन बताया जाता है। एजुकेशन, कम्युनिकेशन, IEC, ये सारी चीज़ प्रोवाइड कराया जाता है, मटेरियल प्रोवाइड कराए जाते हैं कि स्नेक बाइट से रिलेटेड। और कल्चरली सेंसिटिव स्नेक बाइट मैनेजमेंट भी डेवलप किया गया है वहाँ पे कल्चर रूप से, यानी उनके जो भी मान लीजिए रूरल एरिया, उनका एक कल्चर अलग है, उनका एक लैंग्वेज अलग है, उनका एक हर चीज़ अलग है, तो उस रूप में उनको अवेयर कराया जाता है। इसके अलावा मेडिकल जो भी पर्सनल है उनको उनको ट्रेंड किया जाता है, उनको लेटेस्ट गाइडलाइन के बारे में बताया जाता है, एंटी वेनम एडमिनिस्ट्रेशन कैसे देंगे, किस तरह देंगे, स्नेक बाइट काटने के बाद केयर करने के रूप में, क्योंकि स्नेक बाइट काटने यानी सर्पदंश के बाद भी केयर करना पड़ता है पेशेंट को। तो ये सारी चीज इंडिया के तरफ से ऑलरेडी चल रहा, लेकिन इसमें एक इन हो गया कि अब यह स्नेक बाइट जो है नोटिफिएबल डिजीज भी डिक्लेयर कर दिया गया इंडिया के तरफ से। इसका PDF हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। हालांकि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं, है ना, वहाँ से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ सीखे हैं इससे, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और किसी तरह का कोई डाउट हो जो इससे रिलेटेड हो, तो प्लीज़ हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।